दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शीश महल बनेगा मुसीबत केजरीवाल के लिए। मुसीबत बनेगा शीश महल केजरीवाल के लिए। भाइयों, आपको बता दें कि सीएम दिल्ली के केजरीवाल, जिन्होंने अपने बहुत ही भ्रष्टाचार किया, एक पवित्र आत्मा अन्ना हजारे को मोहरा बनाकर जो अपनी अय्यासियों की पूर्ति के लिए सत्ता को हथियार बनाया, एक बहुत ही मक्कार आदमी निकला है, देशद्रोही, गद्दार। चलिए बताते हैं इसकी काली करतूतों के बारे में। जो इसने अपना शीश महल खड़ा किया है उसकी कुछ सच्चाई आज आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव है, उस चुनाव से पहले इसकी पोल पट्टी खुल रही है। चलिए बताते हैं इसके शीश महल के बारे में। भाइयों, अरविंद केजरीवाल शीश महल कंट्रोवर्सी दिल्ली 2025 चुनाव होने वाले हैं। भाइयों, तो बताते हैं आपको, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर एक और जबरदस्त हमला किया है। बीजेपी ने रविवार शाम को दिल्ली के मुख्यालय आवास का नया वीडियो जारी किया। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वह इसी बंगले में रहते थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होनी है, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को होनी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। दिल्ली बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर शीश महल का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि यह शीश महल में महंगे सामान लगे हुए हैं। पार्टी ने इसकी एक रेड लिस्ट भी जारी की है। आइए आपको सैर कराएं महाठग अरविंद केजरीवाल के शीश महल की। बीजेपी के दावे के मुताबिक शीश महल में लगी हैं एलईडी लाइटें। भाइयों, लाइट बल्ब उजाले के लिए क्या लगाया उसने, सुनिए आप, गौर से सुनिएगा भाइयों, भौचक्के के रह जाएंगे आप, चौंक जाएंगे सुनकर। एक सादा कहने वाला ये बंदा अपने आप को कितना अय्याज बना चुका था। जनता के पैसे का दुरुपयोग करा इसने। कहता था मैं देश के लिए आया हूं। सुनिए इसकी काली करतूत, देखिए इसके एलईडी लाइट की जो कीमत है, जो टर्न टेबल लाइट्स लगी हुई हैं उजाले के लिए इसके पूरे महल में, उसकी कीमत भाइयों 19 से 20 लाख रुपए है। और बॉडी सेंसर लगे हुए भाइयों, जब कोई अंदर जाता है तो उसकी बॉडी स्कैन होती है सेंसर के द्वारा। और रिमोट वाले 80 पर्दे हैं भाइयों, जो रिमोट से खुलते हैं बंद होते हैं पर्दे, बताइए, जिनकी कीमत 4 से 6 करोड़ रुपए है। 16 लाख के टीवी लगे हुए हैं भाई। ऐसा कैसा टीवी है 16 लाख के, बताओ कितना महाठग है ये बंदा। कितना लूटा इसने दिल्ली को। और भाइयों, इसके पास सोफे हैं, रिक्लाइनर सोफे, रिक्लाइनर, जिनकी कीमत 10 से लाख रुपए से 12 लाख 20 लाख तक की बताई जाती है। 9 लाख रुपए का इसके पास ओवन कीमती है। ओवन जिसमें खाना वगैरह हम पकाते हैं, वो 9 लाख रुपए की कीमत का ओवन है। माइक्रोवेव है इस पे 6 लाख से 7 लाख रुपए की कीमत का। 2 है माइक्रोवेव भाई साहब, 2। सजावटी खंबे लगे हैं इसके महल के अंदर और बाहर बागीचे में, गार्डन में सजावटी खंबे लगाए गए हैं।
जिनकी कीमत 36 लाख रुपए से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बताइए, टॉयलेट में जो कम्बोर्ड सीट लगी है उसकी कीमत 10 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कितना माठक बंदा है बताइए भाइयों। ये टॉयलेट करता था या पता नहीं क्या करता था, बताइए क्या कीमत है। टॉयलेट 10-10 20-20 लाख का टॉयलेट लगा इस बंदे ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद। कितना नाजायज फायदा उठाया इसने। और जो रेलिंग होती है भाई, जो चारों तरफ मकान की रेलिंग लगती है, इसने अपनी कोठी के चारों तरफ रेलिंग लगवाई है, ऊपर भी नीचे भी, बाहर बगीचे में चारों तरफ जो रेलिंग लगी हुई है वो चांदी से बनी हुई है भाइयों, जिनकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह बंदा तो गजब है भाइयों, गजब। ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए भाइयों, दरवाजे अपना आप खुलते हैं, अपना आप बंद होते हैं भाइयों, जिनकी कीमत 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जो इसके दरवाजे लगे हैं शीश महल में, कमरों में, किचन में और जहाँ भी लगे हैं पूरे महल में इसके पास फ्रिज है जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बताइए, नॉर्मली फ्रिज 10-20 हज़ार का आ जाता है, 9-10 लाख रुपए का फ्रिज ले रहा है बंदा, तो बताइए क्या होगा। ऐसे ऐसे धूर्त आ रहे हैं, कहता है मैं देश सेवा करूँगा। और भाइयों वो तो छोड़ो, इसने मसाज के लिए कुर्सी भी लगा रखी है अपने उसमें, उस पर बैठता है और उसकी मसाज करती है कुर्सी। उस कुर्सी की कीमत भी 5 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। तो देखिए दिल्ली के इस महाठग की असली सच्चाई भाइयों, कितना बड़ा ठग है ये बंदा। तो भाइयों अब का दिल्ली में बीजेपी को जिताइए। हमारे एक और कट्टरवादी हिंदू नेता खड़े हुए करावल नगर से, दीपक सिंह हिंदू, उनको जिताइए। हालांकि वहाँ से एक और बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनका नाम है कपिल शर्मा, लेकिन मैं कहूँगा आपको केवल दीपक सिंह हिंदू को ही वोट दें। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय सनातन।